हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 के लिए कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। तो एक्सरसाइज 7.3 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं उसको देखेंगे। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सम फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंतर्गत कुछ फॉर्मूले को देखेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाता है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाता है। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद टाइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो टाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। थर्ड फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाता है। यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। इन सभी फॉर्मूले को आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। फोर्थ फार्मूला है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाता है। इसके बाद कॉस 2 थीटा का एक और वैल्यू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल हो जाता है। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाता है। कॉस 2 थीटा का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल हो जाता है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा के इक्वल हो जाता है। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है। यहाँ से साइन क्यू थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 3 थीटा माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यू थीटा हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस साइन 3 थीटा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में -4 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन क्यू थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस को कटाएंगे तो साइन क्यू थीटा का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे साइन क्यू थीटा। साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा।
इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा के इक्वल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का वैल्यू हो जाता है, cos 3 थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा के इक्वल हो जाता है। cos 3 थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा के इक्वल हो जाता है। यहाँ से cos क्यू थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 cos क्यू थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से cos क्यू थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो cos क्यू थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइड में 4 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि आज के बाद याद रखेंगे cos क्यू थीटा का फॉर्मूला, तो cos क्यू थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 आई इंटू cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाते, 8 फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बटे में 2 होता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 के इक्वल हो जाता है। 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 होता है। 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 के इक्वल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बटे में 2 इंटू cos थीटा बटे में 2 के इक्वल हो जाता है। साइन थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू cos थीटा बटे 2 के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बटे में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 के इक्वल हो जाता है। cos थीटा का एक और वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बटे में 2 और माइनस 1 के इक्वल हो जाता है। cos थीटा का एक और वैल्यू होता है इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 के इक्वल हो जाता है। cos थीटा का 3 फॉर्मूला हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 होता है। cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1 होता है। cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 के इक्वल हो जाता है। इसके बाद सबसे पहले इसको मिटाते हैं। 14 फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू हो जाता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे 2 cos ए इंटू साइन बी, 2 cos ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू हो जाता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी के इक्वल हो जाता है। 2 cos ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे 2 cos ए इंटू cos बी, तो 2 cos ए इंटू cos बी इज इक्वल टू हो जाता है cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू हो जाता है cos ए माइनस बी
माइनस कॉस ए प्लस बी के इक्वल हो जाता है। 2 sin a इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, अब माइनस कॉस ए प्लस बी के इक्वल हो जाता है। इन सभी फॉर्मूले को आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड एग्जाम में किस प्रकार से इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। फाइंड इंटीग्रेशन, फाइंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का वैल्यू बताना है। फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे। तो आपको जस्ट एक फॉर्मूला बताए थे, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो साइन 3 थीटा प्लस 4 साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा हो जाएगा। यहां से हो जाएगा 4 साइन क्यू थीटा, 4 साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहां से साइन क्यू थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड में 4 के इक्वल हो जाएगा। तो आपको साइन क्यू थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला बताए हैं कि साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड में 4 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो साइन क्यू एक्स का मतलब हो गया कि साइन क्यू थीटा के प्लेस पर एक्स लिखेंगे। तो साइन क्यू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड में 4 इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 1/4 कांस्टेंट है तो 1/4 को बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। इसके बाद आपको बताए थे इंटीग्रेशन करने के लिए जब भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो तो सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे 3 साइन एक्स का इंटू डी एक्स लिखेंगे, माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे साइन 3x का इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर ले लेंगे। आपको फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू माइनस कॉस एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अब माइनस के साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू माइनस कॉस एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉस 3x। आई इसके बाद देखेंगे तो आपको बताए थे x के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो यानी कि x का जो भी कोफिशिएंट हो उसको डिवाइड में जरूर लिखते हैं। यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में 3 है तो 3 को डिवाइड में लिखेंगे। आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1/4 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो हो जाएगा 3/4 आई इंटू माइनस कॉस एक्स। इसके बाद देखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 1/4 का मल्टीप्लाई 1/3 से कराएंगे तो प्लस 1/12 आई इंटू कॉस 3x आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3/4 आई इंटू कॉस एक्स प्लस 1/12 इंटू कॉस 3x और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा।
तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है। तो आपको कॉस क्यू एक्स का जस्ट फॉर्मूला लिखवाए थे, तो आपको बताए थे कि कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है। कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है। यहाँ से कॉस क्यू थीटा का वैल्यू निकाले थे, तो कॉस क्यू थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थ्री थीटा प्लस 3 कॉस थीटा डिवाइड में 4 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो हमको वैल्यू बताना है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स का। तो कॉस क्यू एक्स का मतलब हो गया कि थीटा के प्लेस पर एक्स लिखेंगे, तो थीटा के प्लेस पर एक्स लिखेंगे तो कॉस क्यू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। थीटा के प्लेस पर एक्स लिखेंगे तो कॉस थ्री एक्स प्लस 3 कॉस थीटा के प्लेस पर एक्स लिखेंगे, तो कॉस क्यू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू कॉस थ्री एक्स प्लस 3 कॉस एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यू एक्स का वैल्यू लिखेंगे 1/4 इंटू कॉस थ्री एक्स प्लस 3 कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर 1/4 कांस्टेंट है, तो 1/4 को बाहर ले लेंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन कराएंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थ्री एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे, अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे 3 कॉस एक्स आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको फॉर्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स का, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू साइन एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थ्री एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन थ्री एक्स। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में 3 है। आपको बताए हैं x का जो भी कोफिशिएंट यानी कि x के साथ मल्टीप्लाई में जो भी टर्म दिया है उसको डिवाइड में लिखते हैं। यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में 3 है तो इसको डिवाइड में लिखेंगे। इसके बाद प्लस का साइन देंगे, यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू साइन एक्स के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 का मल्टीप्लाई 1/3 से कराएंगे तो 1/12 इंटू साइन थ्री एक्स प्लस इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 1/4 से कराएंगे तो 3/4 आई इंटू साइन एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/12 इंटू साइन थ्री एक्स प्लस 3/4 इंटू साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ टाइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ टाइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टाइन क्यू एक्स है, तो टाइन क्यू एक्स के प्लेस पर लिखेंगे टाइन स्क्वायर एक्स इंटू टाइन एक्स लिखेंगे इंटू डी एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पर टाइन क्यू एक्स के प्लेस पर टाइन स्क्वायर एक्स इंटू टाइन एक्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपको टाइन स्क्वायर एक्स का एक फार्मूला बताए थे। तो टाइन स्क्वायर एक्स का आपको फार्मूला बताए हैं कि टाइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल हो जाता है। टाइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल हो जाता है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टाइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू टाइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टाइन एक्स का मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स से कराएंगे
तो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, माइनस का साइन देने के बाद tan x का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो tan x इंटू डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का, अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे tan x इंटू डी एक्स का। इसके बाद देखेंगे तो आपको बताए हैं उसी टर्म को जेड मानना है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर क्वेश्चन में नेक्स्ट टर्म दिखाई देना चाहिए। अगर tan x को जेड मानते हैं तो tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर sec स्क्वायर x दिया गया है यानी कि tan x को डायरेक्ट जेड मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट tan x इज इक्वल टू जेड। tan x को जेड मानने के बाद इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो हम इसका डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा dx इज इक्वल टू dz डिवाइड में sec स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद सभी वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x को जेड माने हैं तो tan x के प्लेस पर लिखेंगे जेड इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx है तो dx का वैल्यू निकाले हैं तो dz डिवाइड में sec स्क्वायर एक्स के इक्वल आया है। इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी, तो आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी का। इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी का वैल्यू log मोड sec x के इक्वल हो जाता है, log मोड sec x आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे। यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स से sec स्क्वायर एक्स को कटाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में 1 इंटू डी जेड, यहाँ पर 1 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में n इंटू डी एक्स पर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में 1 प्लस 1 डिवाइड में 1 प्लस 1, इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद log मोड सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। आपको बताया है लास्ट में जेड का वैल्यू जरूर लिखते हैं, जेड माने थे tan x को तो जेड के प्लेस पर लिखेंगे tan x लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा tan, अब पावर में 1 और 1 2 हो जाएगा तो tan स्क्वायर एक्स डिवाइड में 1 प्लस 1 2 और माइनस log मोड सेक एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस log मोड सेक एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यू एक्स इंटू डी एक्स का फाइनल रिजल्टेंट हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल है कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू cos 3x इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू cos 3x इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है, तो आपको एक जस्ट फार्मूला बताए थे 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b के इक्वल हो जाता है। 2 sin a इंटू cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो sin a और cos b के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि कभी भी sin और cos के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो इसको 2 sin a इंटू cos b के रूप में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो sin 2x और cos 3x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो 2x को a मानेंगे और 3x को b मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट 2x इज इक्वल टू a और 3x इज इक्वल टू b, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x को a माने हैं इंटू cos 3x को b माने हैं इंटू dx हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं 2 sin a इंटू cos b का, यानी कि sin a इंटू cos b के पहले अगर 2 मल्टीप्लाई हो तो एक फार्मूला बन जाएगा।
तो यहाँ पर देखेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी है, अगर इसके पहले 2 मल्टीप्लाई रहता है तो ये एक फार्मूला बन जाता है। तो इसको फार्मूला बनाने के लिए अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से डिवाइड भी कराएंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आप समझ पाए होंगे कि 2 से मल्टीप्लाई क्यों कराए हैं, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कराए हैं क्योंकि 2 साइन ए इंटू कॉस बी एक फार्मूला बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला लिखेंगे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए के प्लेस पर लिखेंगे 2x, ए के प्लेस पर लिखेंगे 2x और प्लस बी माने थे 3x को, प्लस साइन ए माइनस बी, तो ए के प्लेस पर लिखेंगे 2x और माइनस बी के प्लेस पर लिखेंगे 3x और इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x और प्लस 3x 5x हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद साइन 2x और माइनस 3x, तो 2x माइनस 3x का वैल्यू -x और इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x, इसके बाद देखेंगे तो माइनस और प्लस, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू dx हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x इंटू डी एक्स का, तो आपको फार्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू डी एक्स का वैल्यू माइनस कॉस x के इक्वल हो जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉस 5x। और इसके बाद देखेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई में 5 है, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में लिखते हैं, तो 5 को डिवाइड में लिखेंगे और माइनस, इसके बाद इंटीग्रेशन साइन x का कराएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू डी एक्स का वैल्यू माइनस कॉस x होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉस x और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस c लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 का मल्टीप्लाई 1/5 से कराएंगे तो माइनस 1/10 इंटू साइन इंटू कॉस 5x। इसके बाद देखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस 1/2 इंटू कॉस x, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस c लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। फिफ्थ एग्जांपल है कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cos 5x इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अब इसका वैल्यू बताना है तो आपको एक फार्मूला बताए हैं 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b के इक्वल हो जाता है। 2 cos a इंटू cos b का वैल्यू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो cos a इंटू cos b यानी कि कभी भी दो फंक्शन cos में दिया रहे और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो इसके पहले 2 रहना चाहिए। यहाँ पर भी देखेंगे तो cos x इंटू cos 5x है, दोनों cos के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया है तो सबसे पहले x को a मानेंगे और 5x को b मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू a और 5x इज इक्वल टू b। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x के प्लेस पर a लिखेंगे i इंटू cos 5x के प्लेस पर b लिखेंगे i इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको फार्मूला बताए हैं 2 cos a इंटू cos b का, यहाँ पर cos a इंटू cos b दिया है, अगर इसके पहले 2 मल्टीप्लाई होता तो 2 cos a इंटू cos b एक फार्मूला हो जाता है, इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से डिवाइड भी कराएंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos a इंटू cos b इंटू dx हो जाएगा।
तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos a इंटू cos b। 2 cos a इंटू cos b का वैल्यू लिखेंगे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos a प्लस b। तो a के प्लेस पर लिखेंगे x और प्लस b के प्लेस पर लिखेंगे 5x लिखेंगे अब प्लस cos a माइनस b। तो a के प्लेस पर x लिखेंगे और माइनस b के प्लेस पर 5x लिखेंगे और इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस 5x। तो x प्लस 5x का मतलब हो जाएगा cos 6x और प्लस इसके बाद देखेंगे तो cos x माइनस 5x। तो x माइनस 5x का मतलब हो जाएगा -4x आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो आपको 11th क्लास में एक वैल्यू बताए थे cos माइनस थीटा का, तो आपको बताए हैं यहाँ पर लिखते हैं cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा के इक्वल हो जाता है। cos माइनस थीटा का वैल्यू प्लस cos थीटा होता है, यानी कि cos के साथ नेगेटिव साइन भी दिया रहे तो इसको हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं। इस बात को याद रखेंगे कि cos का वैल्यू माइनस में भी दिया रहे एंगल के साथ तो इसको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x और प्लस इसके बाद देखेंगे तो cos आपको बताए हैं cos के साथ नेगेटिव भी दिया रहे तो इसको हमेशा पॉजिटिव में लिखना है। तो cos माइनस 4x के प्लेस पर प्लस cos 4x लिखेंगे और इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x इंटू dx का। तो आपको फॉर्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx का वैल्यू केवल sin x प्लस c के इक्वल हो जाता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा sin 6x। इसके बाद देखेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई में 6 है तो 6 को डिवाइड में लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू dx का वैल्यू हो जाएगा sin 4x। इसके बाद x के साथ मल्टीप्लाई में 4 है तो 4 को डिवाइड में लिखेंगे अब प्लस c लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 का मल्टीप्लाई 1/6 से कराएंगे तो 1/12 इंटू sin 6x प्लस इसके बाद हो जाएगा 1/2 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 आई इंटू sin 4x प्लस c के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 6 एग्जांपल है कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइड में 1 प्लस cos x इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अब इसका वैल्यू बताना है तो आपको जस्ट फॉर्मूला बताया है 1 माइनस cos थीटा का। तो 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बटे में 2 के इक्वल हो जाता है। इसके बाद आपको बताया है 1 प्लस cos थीटा का। तो 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बटे में 2 के इक्वल हो जाता है। 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2 के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर वैल्यू बताना है 1 माइनस cos x का। तो 1 माइनस cos x का मतलब हो गया कि थीटा के प्लेस पर x लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos थीटा के प्लेस पर x लिखेंगे तो 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बटे में 2 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में 1 प्लस cos x। तो 1 प्लस cos x का मतलब हो गया कि थीटा के प्लेस पर x लिखेंगे तो 1 प्लस cos थीटा के प्लेस पर x लिखेंगे तो 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बटे में 2 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। यहाँ पर 2 से 2 को कटाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x बटे 2 डिवाइड में cos स्क्वायर x बटे 2। तो sin स्क्वायर x बटे 2 डिवाइड में cos स्क्वायर x बटे 2 का वैल्यू tan स्क्वायर x बटे में 2 हो जाएगा इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको फॉर्मूला बताए हैं tan स्क्वायर x का। तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल हो जाता है। tan स्क्वायर x का वैल्यू sec स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल हो जाता है। तो tan स्क्वायर x बटे 2 का वैल्यू हो जाएगा sec स्क्वायर x बटे में 2 माइनस 1 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे।
इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 का इंटू डी एक्स। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे 1 इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा। आपको फॉर्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टाइन एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू टाइन एक्स प्लस सी हो जाता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा टाइन एक्स बटे 2 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो आपको बताए हैं एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई में रहे उसको डिवाइड में लिखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में 1 बटे 2 है, इसको यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्स बटे 2 दिया गया है तो x बटे 2 का मतलब हो जाएगा x इंटू 1 बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि x के साथ मल्टीप्लाई में 1 बटे 2 है तो 1 बटे 2 को डिवाइड में लिखेंगे। अब माइनस इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू आपको बताए हैं x होता है, अब प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिवाइड में ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू टाइन एक्स बटे में 2 माइनस एक्स अब प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 7 एग्जांपल है कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अब प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइड में कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अब इसका वैल्यू बताना है तो आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं cos 2 थीटा का, तो आपको फॉर्मूला लिखवाए थे cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाता है। इसके बाद cos 2 थीटा का आपको एक और फॉर्मूला लिखवाए थे कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल हो जाता है। इसके बाद cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला लिखवाए हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो cos 2 थीटा का 3 फार्मूला है, जिसमें कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तब यूज करेंगे जब साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा यानी कि साइन और cos का वैल्यू एक साथ दिया रहे, और cos 2 थीटा का वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 तब यूज करेंगे जब वैल्यू केवल cos थीटा में हो, और cos 2 थीटा का वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला तब यूज करेंगे जब वैल्यू केवल साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में हो। तो यहाँ पर देखेंगे तो इंटीग्रेशन cos 2x, तो cos 2 थीटा के प्लेस पर x लिखेंगे तो cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। थीटा के प्लेस पर लिखेंगे x लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला इसलिए यूज किए हैं क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स दिया गया था, तो साइन स्क्वायर एक्स वाला इसलिए फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके बाद प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स से 2 साइन स्क्वायर एक्स को कटाएंगे तो इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो आपको फार्मूला बताए हैं 1 बटे में कोसेक स्क्वायर एक्स, तो 1 डिवाइड में कोसेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो आपको एक फार्मूला बताए थे 1 माइनस cos 2 थीटा का, तो 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाता है। 1 माइनस cos 2 थीटा का वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाता है, यानी कि कभी भी साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो अगर इसके पहले 2 मल्टीप्लाई हो तो 1 माइनस cos 2 थीटा एक फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स अगर इसके पहले 2 रहता तो एक फार्मूला हो जाता है, तो इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हो जाएगा थीटा के प्लेस पर एक्स लिखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 2
सबसे पहले इंटीग्रेशन 1 का कराएंगे, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन कराएंगे तो 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू x हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू sin 2x और डिवाइड में 2 और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस c लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइड में 2 और माइनस 1 और डिवाइड में 4 और इंटू sin 2x और प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एक एग्जांपल है कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू बताना है। तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया गया है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल हो जाता है, यानी कि साइन इनवर्स हो तो साइन इनवर्स के साथ साइन एक्स ही होना चाहिए। इसके बाद आपको बताया गया है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल हो जाता है, यानी कि कॉस इनवर्स के साथ कॉस एक्स ही होना चाहिए। तो साइन इनवर्स के साथ साइन होना चाहिए, कॉस इनवर्स के साथ कॉस होना चाहिए। तो उसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स के साथ यहाँ पर भी साइन का टर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको साइन के रूप में चेंज करेंगे। तो साइन के रूप में चेंज करने के लिए cos x का वैल्यू साइन के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे cos x, तो cos x का फॉर्मूला आपको 11th क्लास में बताए हैं। cos x का वैल्यू साइन पाई बटे में 2 और माइनस एक्स के इक्वल हो जाता है। cos x का वैल्यू साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स के इक्वल हो जाता है। इसके बाद साइन x का वैल्यू cos पाई बटे में 2 और माइनस एक्स के इक्वल हो जाता है। तो साइन x का वैल्यू बताना हो तो cos पाई बटे 2 माइनस एक्स होता है। cos x का वैल्यू बताना है तो साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x है तो cos x के प्लेस पर लिखेंगे साइन पाई बटे में 2 और माइनस एक्स लिखेंगे। cos x के प्लेस पर साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स लिखेंगे आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो जिस प्रकार से साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू केवल एक्स हो जाता था तो सेम उसी प्रकार से साइन इनवर्स साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स का वैल्यू पाई बटे में 2 और माइनस एक्स हो जाएगा। आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे पाई बटे 2 का आई इंटू डी एक्स लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन कराएंगे एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर पाई बटे 2 कांस्टेंट है तो पाई बटे 2 को बाहर ले लेंगे। तो पाई बटे 2 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर 1 एक नंबर है तो 1 एक नंबर है तो इसको तोड़ेंगे एक्स एन पर। तो आपको फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में एन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर में एन प्लस 1 और डिवाइड में एन प्लस 1 और प्लस सी के इक्वल हो जाता है वेयर एन इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। तो इसका वैल्यू एक्स एन पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू जाएगा एक्स के पावर में 1 प्लस 1 डिवाइड में 1 प्लस 1 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2 आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स और माइनस एक्स के पावर में 1 प्लस 1 2 और डिवाइड में 1 प्लस 1 2 और प्लस सी, यानी कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई एक्स और डिवाइड में 2 और माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 और प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्ट हुआ। तो उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।